नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काळे, सर्वतोमुखी टैरो में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक अलग टॉपिक पे तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक टॉपिक पे हम बात ये करेंगे, रीडिंग करेंगे जिसका नाम है व्हाट इज़ द डार्क हिडन फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, पाउस, जो भी आपके हैं उनकी क्या डार्क डिज़ायर्स हैं। तो अब पहले आपको मैं चॉइसेस दे देती हूँ। चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 2। ये एक येलो पेन है, एक ग्रीन पेन है। जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हो। वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो। अंत तक बने रहिए। मुझे लगता है आप मेरा वीडियो पूरा देखते ही नहीं हो। प्लीज़ देखा कीजिए, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप फिर भी जितना भी मुझे वक्त देते हैं इसके लिए। और हाँ, मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ और उसको रिप्लाई भी देती हूँ। तो कमेंट्स करना, क्लेम करना एनर्जी को अच्छी लगी तो, और एंड तक ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच। और एक बात, मैं अपना पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, ठीक है? ताकि ऐसे वीडियो बनाते वक्त कॉल डिस्टर्ब ना हो जाए, इसके लिए भी, क्योंकि हम दूसरा भी काम करते रहते हैं। सो प्लीज़ डोंट कॉल, ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। थैंक यू। और अभी हम बढ़ते हैं अपनी रीडिंग की ओर कि आपके पर्सन की डार्क डिज़ायर्स क्या है, हिडन फीलिंग क्या है, डार्क फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 कहिए या येलो पेन कहिए, इसकी रीडिंग हम अभी करते हैं, ठीक है? तो पहले देखेंगे कि आपके पर्सन है कौन। पहले आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, ध्यान कीजिए। उनकी हम डार्क डिज़ायर देखने वाले हैं। उनकी हम पहले करंट एनर्जीज देख लेते हैं और फिर उनके वो कौन हो सकते हैं, इस करंट एनर्जीज देख लेते हैं। अगर आपके पर्सन के साथ वो मैच करती है तो आप अपना कंटिन्यू कीजिए, वरना आप स्किप कर सकते हो। दूसरे पायल को देख सकते हो, ठीक है? 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ swords and 10 ऑफ wands। मुझे लगता है आपके पर्सन जो भी है वो बहुत इस वक्त उनकी एनर्जी बहुत ही जिम्मेदारी भरी है, कंफ्यूजन में है, और वो ऐसे सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाए। बहुत ही डिस्टर्ब है। ये इसकी वजह से भी हो सकता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली का प्रेशर है, बर्डन है। किसी चीज़ को वो अंजाम तक लेके जाना चाहते पर लेके नहीं जा सकते। तो इसके लिए वो बेटर समझते हैं कि मैं अभी इस वक्त सब कुछ स्टॉप करूँ, आगे बढ़ूँ ज़िंदगी में, ये जो भी है यहाँ पे रखूँ, फिनिश दिस चैप्टर एंड मूव अहेड। मतलब वो चाहते ही नहीं कि इधर मैं अभी रुकूँ। बहुत ही पेनफुल एनर्जी से जा रहे हैं। इनके लिए ये आसान नहीं है, लेकिन ये बहुत पेनफुल स्थिति में से जा रहे हैं। किसी भी चीज़ को छोड़ना इतना आसान थोड़ी ना होता है, आप भी जानते हैं, ठीक है ना? तो ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि आपके पर्सन जो भी है, आपके जो भी आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, वो चेंज ऑफ प्लेस करने के बारे में सोच रहा है, वहाँ से मूव करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि वहाँ पे उनको ऐसे लग रहा है कि अभी कुछ हो नहीं सकता। बहुत कुछ ट्राई कर लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है, बहुत कुछ सोच लिया है, लेकिन फिर कन्फ्यूजन तक कब तक रहेंगे? एक ना एक दिन तो फैसला करना पड़ेगा ना। तो ये अभी इस वक्त उसी फैसले को लेके सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पर वो किसी से राय भी ले रहे हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ़ है, और कुछ कंक्लूजन पे आ रहे हैं, और वो अपनी हीलिंग भी करा रहे हैं। एक्चुअली हीलिंग की जगह मैंने कहूँगी कि काउंसलिंग करा रहे हैं, कुछ अपने बारे में जान रहे हैं। मतलब कुछ उनको प्रॉब्लम है, तो वो एक्चुअली कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं वहाँ कैसे उससे निकल पाऊँ, ये उनका एक थॉट प्रोसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है।
बहुत पेनफुल एनर्जी में है। जो भी व्यक्ति है ये बहुत पेनफुल एनर्जी में है, फिर भी उनकी अभी डार्क डिज़ायर देखनी है मुझे हमको, ठीक है ना। तो ये आपसे क्या छुपाते हैं, अगर ये एनर्जी आपके साथ, आपके पर्सन के साथ मैच हो रही है तो आप अपनी रीडिंग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। वरना पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, ओके। तो देखते हैं आपके पर्सन की आपके लिए डार्क डिज़ायर्स या क्या सीक्रेट वो छुपाते हैं। व्हाट आर देयर डार्क सीक्रेट्स, डार्क डिज़ायर्स, व्हाट आर देयर डार्क सीक्रेट्स एंड डार्क डिज़ायर्स, ओके। देखते हैं। जजमेंट, सिक्स ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ स्वर्ड्स। तो उनकी डार्क डिजायर्स ऐसी है कि कुछ यहाँ पर मुझे ना बहुत ज़्यादा डार्क डिजायर्स इतनी नहीं नज़र आ रही है, प्योरिटी नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी हमारा टॉपिक ही डार्क डिज़ायर है तो इट डजेंट मीन कि सब कुछ डार्क ही आएगा। तो डार्क नहीं आया है यहाँ पर, पूरा का पूरा डार्क नहीं आया है कुछ भी। यहाँ पर देखिए जजमेंट का कार्ड आ गया है। जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि उनसे कुछ पिछले जन्म में ऐसी कुछ गलतियाँ हुई थी जो वो कर्मा अभी फेस कर रहे हैं, उसका कर्मा अभी फेस कर रहे हैं, या फिर ये पिछले कुछ टाइम से उनके ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होगी। अब ये घटनाएं कौन सी भी हो सकती है जो हम पब्लिकली बता नहीं सकते, मतलब कि किसी को फंसाया होगा, किसी का फ़ायदा उठाया होगा पैसों से या फिर और किसी तरह से, यू नो। तो इस तरह से उन्होंने कुछ पिछले जो टाइम था उसमें उन्होंने इस तरह की कुछ कांड किए होंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये आपको कैसे बताए, क्योंकि यहाँ पर तो वो सोच रहे हैं अभी तो मैं क्लीन हूँ, अभी तो मेरा कर्मा ख़त्म हो गया, अभी तो मैं साफ सुथरा हूँ, मैंने जो करना था वो कर लिया है, लेकिन अभी तो मैं ठीक हूँ ना, अभी मैं कुछ ऐसे गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे लोग पसंद करते हैं, लोग मुझे मानते हैं, लोग मेरी एडवाइस लेने आते हैं, मैं प्रोफेशनली सक्सेसफुल हूँ, मैं प्रोफेशनली आगे बढ़ रहा हूँ, मैं लोगों को सलाह दे रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये डार्क सीक्रेट्स क्यों बताऊँ कि मैंने किसी को हर्ट किया है फिज़िकली, या फिर मैंने किसी को यूज़ किया है फिज़िकली अब्यूज़ किया है, ये मैं क्यों बताऊँ। लेकिन ये पास्ट में हुआ है, उन्होंने आपको बताया नहीं होगा, लेकिन ये पास्ट में हुआ है, ये पास्ट में हुआ है। तो ये आपको ये दो डार्क डिज़ायर्स है, जो डार्क फैंटेसीज थी, तो वो पास्ट में वो कर चुके हैं। अभी एक ऐसा आदमी है आपके सामने जो, या ऐसी महिला है जो आपके सामने है, जो बहुत अच्छी है, सुंदर है, सुशील है, सत्यवान है, लॉयल है, बट क्या वो पहले थी या पहले था? नहीं। बहुत ज़्यादा उन्होंने जो डार्क फेज था उनका लाइफ का, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें की है जो आज वो आपको बता नहीं सकते। और उसके वजह से वो शायद एक काउंसलिंग सेशन पे गए होंगे। काउंसलिंग सेशन होता है जहाँ पर पांच थेरेपी रिग्रेशन करते हैं, वो सेशन पे गए होंगे, क्योंकि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, और ये चीज़ें आपको नहीं बताई होगी क्योंकि ये डार्क है, उनका एक डार्क सीक्रेट है, डार्क साइड है,
जो उन्होंने आपको ये नहीं बताया होगा। किसी के लिए ही होगा ये, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर आया है कर्मा, और कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ता, उसको तो पे करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर डार्क फैंटेसी अगर मैं कहूँ उनकी कि क्या है, तो वो डार्क फैंटेसी मैं कहूँगी कि वो हर जंग हो या प्यार हो, वो जीतना चाहते हैं। कैसे? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सीधी तरीके से या फिर टेढ़ी तरीके से, लेकिन मुझे ही जीतना है। मुझे किसी को भी चांस नहीं देना है, किसी के लिए भी मुझे छोड़ना नहीं है, किसी को भी। उनकी डार्क फैंटेसीज या डार्क डिज़ायर्स जो मैं देख रही हूँ कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। देखो यहाँ पर उनको जीत चाहिए, फिर वो भले लड़के मिले, बातचीत करके मिले, काउंसलिंग कर, मतलब कुछ बहला फुसला कर मिले, कैसे भी मिले। आई वॉन्ट विक्ट्री, उनको विक्ट्री चाहिए, फिर वो प्यार हो, बिजनेस हो, कुछ भी। ही इज़ वेरी इगोइस्टिक और शी इज़ वेरी इगोइस्टिक एंड फोकस्ड। वो फोकस्ड है, वो अपनी चीज़ों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने ये चीज़ की है पास्ट में उन्होंने चीज़ें यूज़ की है, किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, बहुत हद से ज़्यादा तकलीफ़ दी है उनकी। और उसमें हो सकता है कोई बच्चा भी हो। बच्चा माने अब देखिए, आपकी उम्र अभी समझो 20 साल है, तो उस वक्त उस पिछले 10 साल अगर हम पीछे गए तो उसकी उम्र क्या होगी? 10 साल। तो ऐसे जो बच्चे होते उनको भी मैनिपुलेट किया होगा, ठीक है ना? छोटे बच्चे जो अभी शायद नहीं है, अभी वो बड़े हो गए, लेकिन ये पास्ट में, तो पास्ट है ना, तो पास्ट में उन्होंने कुछ चाइल्ड अब्यूज़ जैसी सिचुएशन को झेला होगा, या मुझे लगता है यहाँ पर चाइल्ड अब्यूज़ के शिकार हुए होंगे, और ये चीज़ें वो आपको बता नहीं सकते। उसके लिए वो काउंसलिंग भी की होंगी, थेरेपी भी की होंगी। देखिए हर किसी के लिए नहीं है रीडिंग, लेकिन है, किसी ना किसी के लिए तो है। 20% लोगों के लिए मैं कहूँगी ये ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो अभी और क्या दिखता है? हाँ, तो अभी और ऐसे लग रहा है कि मैंने कहा ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जीतने की होड़ है, सक्सेस बनने की होड़ है। तो उनके दिल और दिमाग पे बचपन का जो इम्प्रिंट गिरा है, शेम, गिल्ट या कुछ भी, जो उनके अंदर ये उबल रहा था, तो वो किसी तरह से ओवरकम होके आए हैं। और अभी उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री पे होता है। ये मुझे चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा हो नहीं हो, लेकिन मुझे जीतना है, जीत मेरी पक्की होनी चाहिए। रास्ता कौन सा भी मैं अपनाऊंगा, अच्छा बुरा कोई भी रास्ता हो मैं वो अपनाऊंगा, पर मुझे जीत चाहिए। बिकॉज पिछले बचपन का ट्रॉमा या पिछले जन्म का ट्रॉमा, उसके वजह से उन्होंने बहुत सहा होगा, और ये उन्होंने आपको बताया नहीं होगा। ये उनके कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं। तो देखते हैं आपको लेके उनके डार्क फैंटेसीज क्या हो सकती है, ठीक है। निकालते हैं। पैशनेट, वाओ, नाइट ऑफ पेंट्स, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो उनके ऐसा लगता है वो 2 जन से डील कर रहे हैं,
एक को बहुत पैशनेटली चाहते हैं और एक को पैसों के लिए चाहते हैं, दो दो। एक पैशन है उनका, वो उसको अपने आप में देखते हैं, मतलब उनको लगता है कि आप है वो उन्हीं की तरह हो, तो वो पैशनेटली आपके तरफ अट्रैक्टेड है। he or she is very attracted towards you because वो ये करते हैं, आपके साथ में रेजोनेट कर देते हैं, जाते हैं। आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो सकता है, आपके विनिंग स्टेक्स हो सकते हैं, आप हर काम परफेक्टली करते हो, तो वो एक ऐसे होता है ना लव चिंबक, हम मैग्नेट बोलते हैं, तो आपकी तरफ एक मैग्नेट पुल की तरह आते हैं। और दूसरा है जो पैसों के लिए, पैसा भी खींचता ही है, वो भी एक मैग्नेट ही है, तो उनके लव इंटरेस्ट दो हो सकते हैं। और यहाँ पर एक और दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वो अपने जो मेल फीमेल कोई भी है, दोनों वो अपने जो भी पार्टी है, मतलब जो भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स है, उनको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और इस कंट्रोल में इस तरह से, मतलब बोलते हैं ना, वो एक तरह से मैं कहूँ तो उठो, मैं कहूँ तो बैठो, मैं कहूँ तो इधर आओ, मैं कहूँ तो उधर जाओ, उस तरह का कंट्रोल बहुत पैशनेटली, बहुत प्यार से करवाना चाहते हैं। मतलब आपके वो ब्रेन को इस तरह से ट्यून करेंगे ना कि आपको लगेगा नहीं ये तो प्यार में है तो सब चलता है, आप वो देख ही नहीं पाओगे। आहिस्ता आहिस्ता एक डोज देते रहते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है कि आप किस ओर जा रहे हैं, कितना पागल रो रहे हैं उनके लिए। मतलब आहिस्ता ऐसे आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस में आपके डाल रहे हैं, मैं कितना आपको चाहता हूँ, आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, तो आप किसी और को क्यों बोल रहे हो, क्यों इतना बात कर रहे हो उनसे, क्या मैं आपके लिए कम पड़ गया हूँ। बहुत प्यार से, कभी गिफ्ट देके, कभी घुमाने लेके जाएंगे, लेकिन बहुत प्यार से करेंगे सब कुछ। वो बोलते हैं ना मतलब सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा, इस तरह से बहुत प्यार से, बहुत ईजीली। और वो क्या करते हैं मालूम है आपको, साथ में वो आपको बहुत ही प्यार से मैनिपुलेट करते हैं, आपकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आपके पैसों का इस्तेमाल करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। समझ लीजिए आप एक लड़का हो और आपके पास में गाड़ी है, 4 व्हीलर है, तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या करेगी, डार्लिंग आई एम गोइंग, मुझे बाहर जाना है, क्या मैं आपकी गाड़ी लेके जा सकती हूँ। आप क्यों मना करेंगे, लेके जाओ। फिर वो 5 दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए, हफ्ते भर के लिए आपकी गाड़ी इस्तेमाल करती रहेगी। चीज़ें इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, पैसे इस्तेमाल करेंगे, कोई भी, हाँ, इट डजेंट मैटर, एक लड़का है या लड़की है, दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर लड़की के पास गाड़ी है तो लड़का इस्तेमाल कर सकता है। ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से वो आपको मैनिपुलेट करता है, उनकी डार्क डिज़ायर्स वो आपको बताता नहीं है, लेकिन बड़े प्यार से आपसे सारे काम करवा लेते हैं। प्रेजेंटेशन कर लो, मुझे इसमें दिक्कत है, क्या आप हेल्प करोगी, प्रेजेंटेशन करना है, कंपनी को देना है, या फिर फलाना चीज़ है, उसमें मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, करोगी तुम या करोगे तुम।
काम करते रहो, वो आराम से बैठे रहेंगे, काम हो गया। नहीं करोगे तो बोलेंगे मैंने तो एक हेल्प मांगी और तुमने कितना नाटक कर दिया, तुमको मुझसे प्यार ही नहीं है, तुम नहीं चाहती है मैं आगे बढ़ूँ, तुम नहीं चाहती हो कि मेरी ग्रोथ हो। इस तरह से ताने भी मारेंगे। ये है आपके पर्सन की डार्क डिज़ायर्स। एक्चुअली बहुत और भी है यहाँ पर, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट्स भी है। यस, बहुत सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कंजम्पशन, पैशन है। यहाँ पर बहुत अपनी ओर खींचना, पैसों को खींचना, पैसों का यूज अपने लिए इस्तेमाल करना, ये है। मतलब दूसरों का पैसा अपना पैसा, गर्लफ्रेंड का पैसा मेरा पैसा, बॉयफ्रेंड का पैसा मेरा पैसा, इस तरह से। और यहाँ पर देखो सारी चीज़ें वो बिल्कुल इमोशनल के साथ करेंगे, इमोशनली ब्लैकमेलिंग में एक्सपर्ट होंगे आपके पर्सन। और ये आपको बताएंगे नहीं कि मैं आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हूँ। इमोशनली ब्लैकमेल आपको फिज़िकली यूज़ करने के लिए, फिज़िकल इंटीमेसी के लिए, आपकी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए, आपके पैसों को इस्तेमाल करने के लिए, जब चाहाँ आएंगे जब चाहाँ जाएंगे। ये उनकी डार्क फैंटेसीज है, डार्क डिज़ायर्स है कि मैं जब भी आऊँ तब तुम मेरे लिए अवेलेबल रहो, जब भी मैं कुछ कहूँ तब वो तुम मेरे लिए करो। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। अभी आपके लिए गाइडेंस मैं निकाल रही हूँ, आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है, फिर उसके बाद मैं मैसेजेस निकालती हूँ। सॉरो, इंटीग्रिटी एंड थंडरबोल्ट। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपके लिए टॉक्सिक हो रहा है दिन ब दिन, तो इमीडिएटली आप एक्शन लीजिए अपने लिए और आगे बढ़िए। इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। आप इस स्थिति में नहीं आना चाहते हैं तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। ये है यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए, गाइडेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस को। ये कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं, इसमें से मैं आपको लिए निकालती हूँ, देखते हैं उनके थॉट्स क्या है। मैसेजेस गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ, आप जरूर मेरे से रीडिंग लीजिए, जिसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर है। और आप मुझे मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, और वो रीडिंग पेड होती है, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस निकालते हैं। पहले तो क्या है मैसेजेस। आपके पर्सन के मैसेजेस क्या है देखते हैं।
व्हेन आई एम विथ यू आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उनको आपके लिए वो बस कहना चाहते हैं कि जब भी आपके साथ होता हूँ तब वो लड़की या लड़का जो भी है उनको लगता है कि मैं दुनिया पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर कुछ डेट आई है 5, 14, 23, 8, 17, 26। इस डेट को कुछ हो सकता है, या फिर ये आपकी बर्थ डेट या आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है, या फिर आपका पर्सन आपके लिए कोई चीज़ प्लान कर सकता है। यहाँ पर देखिए, केमिस्ट्री इज टचिंग योर माइंड एंड इट्स सेटिंग माई बॉडी ऑन फायर। आप और उनके बीच में कैसे केमिस्ट्री है तो वो बताना चाहते हैं कि जब आप उसको उनके माइंड को छूते हो तब उनकी तन बदन में आग लग जाता है। The way you look at me, the way you make me feel, the way you touch my body, all drives me crazy। जैसे आप मुझे देखते हो, जैसे आप मुझे फील कराते हो, ये सारी चीज़ें मुझे आपकी ओर आकर्षित करती है, पागल बना देती है। आपके पर्सन टीचर, प्रोफेसर या ट्यूटर हो सकते हैं, ट्यूशन्स लेने वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। और ये लास्ट नॉट द लीस्ट, तो वो आपको ज़्यादा फैंटासाइज करते होंगे या आपको वो वेस्टर्न ड्रेस में विथ हाई हील्स को देखना पसंद करते होंगे लड़कियाँ, और लड़कियाँ हाई वेस्टर्न ड्रेस और हाई हील्स में, लड़के वेस्टर्न ड्रेस और बूट्स में। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की कुछ मैसेजेस। तो ये है आपके लिए छोटी सी रीडिंग। मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। और मैं अभी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग करूँगी। हो सकता है वो आपके लिए रेजोनेट हो जाए, या आप चाहे तो वो भी पाइल देख सकते हैं। धन्यवाद आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। नाउ जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या फिर पाइल ये ग्रीन पेन चूज़ किया था, उनकी रीडिंग हम आज अभी करेंगे। तो देखते हैं आपके पर्सन की क्या डार्क डिज़ायर्स है, डार्क फैंटेसीज है, या फिर डार्क फीलिंग्स है जो आपको बताते नहीं है, या क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में हम मैसेजेस भी देखेंगे, उसके साथ में आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पाइल नंबर 2 ग्रीन पेन जिन्होंने भी चूज़ किया है। तो पहले देखेंगे उनकी एनर्जीज को। इनकी एनर्जीज क्या है अभी इस वक्त? एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ट्स, सॉरी, 2 ऑफ सोर्ट्स एंड 9 ऑफ कप्स। देखिए, एस ऑफ सोर्ट्स, 2 ऑफ सोर्ट्स और 9 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन की एनर्जीज है बहुत ही अच्छी, बहुत क्लियर माइंडेड है, कोई दुविधा नहीं है, और वो अपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, बहुत खुश मिजाज टाइप है। मतलब ही और शी इज़ इन वेरी लकी गो फेज में है, लकी गो हैप्पी फेज में है अभी। एवरीथिंग इज़ ओके, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। इगोइस्टिक है क्योंकि उनको सारी चीज़ें मिल जाती है। वो अपने लाइफस्टाइल का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है या रखते हैं। तो करंटली अभी जो एनर्जी है वो बहुत प्योर बोल सकते हैं, या फिर लाइट एनर्जी में है, बहुत ही अच्छी एनर्जी इसमें है। तो आपके पर्सन की डार्क फैंटेसीज क्या है, इससे पहले मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन कौन हो सकते हैं। 3 of cups, 6 of पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो आपके पर्सन हो सकते हैं वेडिंग प्लानर, इवेंट प्लानर, या फिर उनका रेस्टोरेंट और या बार हो सकता है,
मनी लेंडर हो सकते हैं, राइटर, एक्टर, स्क्रीन प्ले हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं हीलर, हर्ब में डाइटिशियन भी हो सकते हैं, हर्बल इसमें भी काम करते होंगे। और हो सकता है ये एक क्या बोलते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा टीचर या योगा इंस्टीट्यूट के हेड भी हो सकते हैं, इस तरह के प्राणिक हीलिंग भी आता है उसमें, ठीक है। तो ये हो सकते हैं आपके पर्सन। अब देखते हैं उनकी डार्क डिज़ायर्स क्या है, व्हाट आर देयर डार्क डिज़ायर्स और देयर डार्क फैंटेसीज और व्हाट दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू। आपसे वो क्या हाइड कर रहे हैं, या फिर क्या उनकी फीलिंग्स है जो वो आपको कुछ बता नहीं। डार्क डिज़ायर, डार्क फैंटेसी या फिर डार्क सीक्रेट्स। यहाँ पर आया है 5 ऑफ स्वर्ड्स। तो आपका जो पर्सन है वो हमेशा इगोइस्ट में रहता है, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ही चाहिए। फिर दूसरे पर्सन को कितना भी तकलीफ हो, इट डजेंट मैटर, मुझे चाहिए। अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है तो हु आर यू, तुम कौन हो, यू आर नोबडी इन माई लाइफ। ऐसे पल्ला झटकने वाले। उनकी इच्छाएं पूरी करो तो ठीक, वरना बाय बाय, यू आर नोबडी इन माई लाइफ। इस चीज़ को अपने अनुभव बहुत होगा कि जब तक उनकी मन की चल होती है या मन के हो रहा है, तब तक तो आप बहुत अच्छे हो। जब जब उनकी मन की नहीं हुई और आपने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो, तो ये बोल से वो आई यू, मैं क्यों तुम्हें सपोर्ट करूं, तुम अपना देख लो, मुझे नहीं तुम्हारे इसमें पड़ना। तुम चाहो, तुमको जो करना है वो करो, मेरे तक मत आओ। मुझे मेरी प्रॉब्लम्स है, मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं करूँगा। तुमको तकलीफ़ है, तुम सॉल्व करो। तुमको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है वो तुम डिसाइड करो, लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगा। पर मुझे सपोर्ट हमेशा चाहिए, मुझे हमेशा चीज़ें तुमसे चाहिए। तुम मेरी चीज़ों करोगी या तुम मेरे लिए करोगे, तो यू आर माई बेस्ट बडी इन द वर्ल्ड। तुम मेरे लिए तो परफेक्ट पार्टनर हो। जब तक तुमने उनके लिए किया, तब तक उनका जब तक मतलब है, तब तक वो आपको रानी की तरह या राजा की तरह ट्रीट करेंगे और चाहेंगे कि वो भी उनको भी आप ऐसे ही ट्रीट करें। लेकिन जब भी तुमने एक प्रॉब्लम बता दी ना कि फलाना फलाना चीज़ हो रही है मेरे साथ, मैं कैसे डील करूँ, मेरी मदद करो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम है, किसी और से मदद मांगो, मैं नहीं करने वाला, मेरे को मालूम ही नहीं है, मैं तो एफर्ट्स ही नहीं लूँगा, मुझे तुम्हारा एफर्ट्स लेने ही नहीं है, मुझे उस झंझट में पड़ना ही नहीं है। तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम है, तुम अपने और दोस्तों से मांग लो। तुम्हें फलाना चीज़ों से, तुम्हें हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम है, तुम और चीज़ों को देखो, मेरे पास क्यों आई हो या मेरे पास क्यों आए हो। मैं थोड़ी ना तुमको हील करने वाला हूँ या फिर कुछ और करने वाला हूँ। तो वाई यू आर वेस्टिंग माई टाइम, डोंट वेस्ट। पल्ला झाड़ लेंगे। ये उनका डार्क साइड है, फाइट करने में हमेशा तैयार, अपनी अपनी मैं मी ओनली मी, माई आई मी एंड माई सेल्फ।
इस तरह से। एस ऑफ कप्स, उनको प्यार करना या तुमसे है, इमोशनली भी प्यार करना है, फिजिकली भी प्यार करना है, फिजिकली भी डिज़ायर्स है, और वो आप डिज़ायर्स उनके फुलफिल करने चाहिए, वरना आपको वो इतना डिप्रेशन में डाल देंगे कि वहाँ से निकलना ही, आपको सोच में पड़ जाओगे कि कैसे मैं निकलूँ। वो आपको इतना मेंटली टॉर्चर कर देंगे कि आप उसकी वजह से सीधा डिप्रेशन में चले जाओगे। आपको मैसेज नहीं करेंगे, आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, 4-4 दिन तक गायब रहेंगे। आप सोचते रह जाओगे कि कहाँ गया है ये बंदा मेरा, या कहाँ गई है मेरी बंदी जो फ़ोन नहीं उठा रही है, जो ना मुझे मैसेज कर रही है, ना मेरा हाल चाल पूछ रही है। अरे दिन में एक बार तो मैसेज करो, काम में बिज़ी हो सकते हो, लेकिन दिन में एक बार फ़ोन मिस कॉल ही दे दो। पर वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर उनकी बात नहीं मानी गई, अगर उनके तरफ से आप नहीं रहे, अगर आप उनको जो वो चाहते हैं, जो वो चाहती है वो नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो डिप्रेशन में डालेंगे ही डालेंगे। अब स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर भी यही बात है, यहाँ पर भी वही चीज़ आएगी। हो सकता है अगर ये लेडी है और ये सिंगल है, तो हो सकता है उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती होगी, और ये अपने पार्टनर को उन्होंने बताया नहीं होगा, तो ये उनकी डार्क सीक्रेट में आ जाता है। पर वो लेडी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अगर वो डिवोर्सी होगी तो भी वो स्ट्रांग माइंडेड है, पर उन्होंने एक कमज़ोरी नहीं बताई होगी कि वो शी इज़ नॉट गोइंग टू कंसीव इन फ्यूचर, तो उन्होंने वो सीक्रेट रखा होगा। ये किसी के लिए ही होगा, ज़्यादा नहीं। किसी के लिए एप्लीकेबल है, और हर किसी को नहीं। 20% भी बहुत ज़्यादा है, 10% भी बहुत ज़्यादा, 5% लोगों के लिए मैच कर सकता है। हो सकता है वो लेडी डिवोर्सी हो, या हो सकता है वो लेडी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती होगी, या फिर इस ऐसी भयानक स्थितियों में से वो टॉर्चर होकर निकली होंगी मिसकैरेज से, कि उनके इसके ऊपर मेंटल ट्रॉमा होगा। एक कहते हैं ना उसको, अनहैप्पी मैरिज, टॉक्सिक मैरिज, उससे निकली होंगी, और ये बताया नहीं होगा। ये 10-20% इंसान के लिए एप्लीकेबल होगा, इस ज़्यादा नहीं। तो आपके पर्सन की क्या डिज़ायर्स हैं? तो अभी ये डिज़ायर्स तो सिंपल है, आप मेरा करो, मेरे बच्चों का करो, या और मेरे बिजनेस के लिए हेल्प करो, करो करो और करो। तो आपके पर्सन की जो हिडन फीलिंग या फिर डार्क फैंटेसीज है वो ये है कि मेरी ईगो को फीड करते रहो, मुझे प्यार करो, प्यार देते रहो, वरना मैं आपको डिप्रेशन में लेके जाऊंगा, और आप अगर मेरे साथ में अच्छे नहीं रहे तो मैं आपको टॉक्सिक एनर्जी में कैद कर दूंगा, टॉक्सिक रिलेशनशिप में कैद कर दूंगा, जहाँ से आप निकल ही नहीं पाओगे। ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ये एनर्जीज है। तो ये आपके पर्सन की डार्क डिज़ायर्स, डार्क हिडन फीलिंग्स, डार्क चीज़ें हैं। मैं, आई, मी एंड माई सेल्फ,
मुझे अच्छे खाना चाहिए, मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए, मुझे अच्छे कार चाहिए, मुझे अच्छी बाइक चाहिए, या मुझे अच्छी जॉब चाहिए, आप उसमें हेल्प कर दो। मुझे फाइनेंस की कमी है, आप मुझे उसके हेल्प कर दो। मैं और मैं, यहाँ पर मैं बहुत दिखाई दे रही है। तो आपके जो पर्सन हैं उनकी डार्क फीलिंग या डार्क चीज़ें जो यही है कि वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है और अपनी ही मनमानी करते हैं। या तो आपके साथ में अच्छा रिश्ता रखेंगे, या तो फिर एकदम कंप्लीटली तोड़ देंगे और मूव ऑन कर जाएंगे, फिर आपको देखेंगे भी नहीं, हु आर यू करके छोड़ देंगे। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। क्या उन्होंने सीरियसली इस टॉक्सिक एनर्जी में रहना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए जिससे वो इससे बच सके। गाइडेंस है क्रिएटिविटी, नहीं गाइडेंस ही आया है, प्रोजेक्शन एंड थंडर। आपको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को ठीक से देखने की ज़रूरत है, और आपको अपने में ढेर सारे चेंजेस लाने की, ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद की स्किल को बढ़ावा दो, खुद के गोल्स को आगे रखो, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो अभी देख लेती हूँ आपके पर्सन की क्या डिज़ायर्स या फिर क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन टू यू, आपके पर्सन की मैसेजेस क्या है देख लेते हैं। 2-3 निकाल लेती हूँ बस। ओके, यहाँ पर डेट्स आई है 4/13/22, 9/18/27, शायद ये आपके या बर्थ डेट हो सकती है, आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है, या फिर इस दिन पे कोई प्लान करने का सोच रहे होगा आप या आपके पर्सन। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर वो चाहते हैं कि आपको एक टाइट लिप किस करें। यहाँ पर बहुत ही नॉटी थॉट है, दे वॉन्ट टू मसाज योर बॉडी विथ देयर ओन। ये ब्लैंक आया है, बहुत पैशन है, कुछ नहीं लिखा है इसमें जस्ट फायर। आई वॉन्ट टू लव यू फॉर एवर एंड एवर। काउंसलर, कंसल्टेंट्स या फिर साइकिक हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप हो सकते हैं। You look beautiful in western dress with high heel, and you also look beautiful in traditional day ड्रेसेस। तो आपको दोनों ड्रेसेस में बहुत पसंद करते हैं, लड़का या लड़की दोनों भी, ठीक है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त देने के लिए मुझे। इसी तरह की रीडिंग्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को प्लीज़। थैंक यू।